हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं हैं, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं। पृथ्वी पर इस तरह की कोई भी रेखा नहीं है। ये सभी जो भी अक्षांश व देशांतर रेखाएं हैं ये ग्लोब पर खींची गई है। अब ग्लोब क्या होता है? ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक मॉडल है। ठीक है, जैसे हम कई चीजों के मॉडल बनाते हैं उसी तरह से पृथ्वी का एक मॉडल बनाया गया है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोब। ठीक है, ग्लोब जो है वो स्थिर नहीं है। जैसे पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमती रहती है, उसी तरह से ग्लोब जो है, ग्लोब के अंदर जो पृथ्वी है वो भी क्या है? घूमती रहती है, उसको भी हम घुमा सकते हैं। ठीक है, ग्लोब के ऊपर सभी देशों को, महाद्वीपों को व महासागरों को उनके बिल्कुल सही आकार में दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ग्लोब के ऊपर ही ये अक्षांश व देशांतर रेखाएं जो है वो खींची गई हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है। ठीक है, पृथ्वी जो है उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव पर चपटी है और मध्य वाले जो भाग में है वो उभरी हुई है। ठीक है, जो ऊपर वाला भाग जो है उसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और नीचे वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। सबसे पहले हमें डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, कौन सी डायरेक्शन किधर है। तो ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है वो उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण, इस तरफ पूर्व और यहाँ पर पश्चिम। ठीक है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, नीचे जो है ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, पृथ्वी जो है उसको दो बराबर भागों में एक रेखा है जो उसको दो बराबर भागों में बांटती है और उस रेखा को हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। मतलब भूमि के मध्य से जो रेखा गुजरती है उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। ठीक है, इस रेखा का एक और दूसरा नाम है, इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो भूमध्य रेखा के इस तरफ वाला जो गोला है, मतलब गोले का, इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, गोले का आधा, गोलार्ध, अर्ध मतलब आधा। तो इस सर्कल का जो आधा भाग है गोलार्ध, इसको हम उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। ये वाला जो भाग है ये है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब बात करते हैं अक्षांश व देशांतर रेखाओं की। हमें ये तो पता चल गया कि भूमध्य रेखा जो है वो पृथ्वी के बीचों बीच गुजरती है। तो इस भूमध्य रेखा के समानांतर जितनी भी रेखाएं खींची गई हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ, ये सभी रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये सारी रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि वे काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ खींची गई हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, या फिर भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इन अक्षांश रेखाओं का मान जो है वो डिग्री में मापा जाता है। ठीक है, जो बीच वाली रेखा है उसका मान होता है 0 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से होता है और 90 डिग्री तक होता है। 90 डिग्री उत्तरी और इसी तरह नीचे की तरफ 1, 2, 3, 4, 90 डिग्री दक्षिण। ठीक है, तो इस तरह से अक्षांश रेखाएं जो है वो खींची जाती हैं। ऊपर की तरफ 90 डिग्री उत्तरी, नीचे 90 डिग्री दक्षिण। टोटल कितनी हो गई? 90 ऊपर और 90 नीचे, 180 और बीच में एक 0 डिग्री रेखा। तो अक्षांश रेखाएं जो है वो टोटल कितनी होती हैं? 181। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं जो हैं वो 181 होती हैं। अब इनके अलावा कुछ अक्षांश रेखाएं जो हैं वो मुख्य हैं, तो हम उनके बारे में भी आपको बता देते हैं कि कौन सी रेखाएं जो हैं मुख्य जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके बारे में। तो यहां पर ये है 23.5 डिग्री रेखा। ठीक है, और इस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा। इस रेखा का क्या नाम है? कर्क रेखा। ऊपर वाली जो रेखा है 66.5 डिग्री पर है जिसको हम बोलते हैं आर्कटिक, या इसको उत्तरी ध्रुव भी बोल देते हैं।
उत्तरी ध्रुववर्त। ठीक है, असल में जो ये रेखाएं हैं ये व्रत हैं। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के चारों तरफ जो है इस तरह से राउंड राउंड जब हम सर्कल बनाते हैं तो उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, ये व्रत है। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा है, 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा, 66.5 डिग्री पर आर्कटिक रेखा या आर्कटिक व्रत बोल सकते हैं। यहाँ पर नीचे 23.5 डिग्री दक्षिण के अंदर यहाँ पर है मकर रेखा, और यहाँ पर 66.5 पर है अंटार्कटिक। ये हो गया अंटार्कटिक व्रत या रेखा, हम कुछ भी इसको बोल सकते हैं। ऊपर 90 डिग्री पर उत्तरी ध्रुव है और नीचे 90 डिग्री पर दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा है वहां पर वर्ष में एक बार हर अक्षांश पर सूर्य की किरणें जो है वो बिल्कुल सीधी पड़ती है। मतलब सूर्य जो है वो सर के ऊपर होता है, बिल्कुल सर के ठीक ऊपर होता है। जब सूर्य जो है वो सर के ठीक ऊपर होता है तो हमारे पास सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, और जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती है तो सूर्य तप जो है वो अधिक प्राप्त होता है। लेकिन बाकी के जो क्षेत्र हैं, कर्क रेखा से ऊपर का जो भाग है वहां पर कभी भी सूर्य जो है वो हमारे बिल्कुल सिर के ठीक ऊपर नहीं होता है। मतलब वहां पर हमेशा सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो इसी आधार पर इनको 3 ताप कटिबंधों के अंदर बांटा गया है। कर्क और मकर रेखा, ये वाला जो हिस्सा है जहां पर सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार सिर के ठीक ऊपर होती हैं, इस हिस्से को उष्ण कटिबंध कहते हैं। कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर गर्मी जो है वो ज्यादा होती है, सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, इसके अलावा बाकी का जो ये बचा हुआ क्षेत्र है, ये वाला, यहाँ पर सूर्य किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं शीतोष्ण। ठीक है, एक उष्ण कटिबंध, दूसरा शीतोष्ण कटिबंध। तीसरा जो है ये जो बचा हुआ क्षेत्र है ये है शीत कटिबंध। यहाँ पर सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंच पाती है, इसलिए इन क्षेत्रों के अंदर बर्फ जमी हुई होती है। ठीक है, तो ये जो बीच वाला जो क्षेत्र है ये हो गया शीत कटिबंध। तो इस तरह पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, और 66.5 से 90 डिग्री तक का जो क्षेत्र है उसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। ये 3 ताप कटिबंध है। ठीक है, जो सूर्य तप की मात्रा के आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। अब आते हैं देशांतरों पर। ठीक है, यहाँ पर है उत्तर दिशा और नीचे है दक्षिण। तो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं उनको हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनका भी मान उसी तरह से, यहाँ पर बीच वाली जो रेखा है उसका 0 डिग्री मान है। ठीक है, इनकी बीच की जो चौड़ाई है वो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर इनके बीच की चौड़ाई अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाती है इनके बीच की जो चौड़ाई है या दूरी है वो कम होती हुई जाती है। ठीक है, ये संख्या में कितनी है? इनका भी मान इसी तरह से 0, 1, 2, 3, 4, तो इस तरफ तक ये 180 है और इधर भी 180 है। ठीक है, लेकिन जो 180 जो रेखा है वो एक ही देशांतर रेखा है, 2 रेखाएं नहीं हैं। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है, फिर यहाँ पर 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री देशांतर रेखाएं कितनी हो गई? 2, क्योंकि 1 डिग्री तो पश्चिमी हो गई, क्योंकि इधर क्या है? पश्चिमी, और इधर पूर्वी। तो 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 1 डिग्री पश्चिमी, 2 डिग्री है। ठीक है, लेकिन 180 पूर्वी व पश्चिमी दोनों रेखाएं एक ही हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो गोल है, और गोलाई में जाने पर जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो एक ही रेखा को नाम दिया गया है 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं हैं वो टोटल हैं 360। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।